नमस्ते, मेरा नाम निखिल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। आज के शो में हम बात करेंगे संसद में हुई घटना की। घटना कैसे घटी, दोषी कौन थे और अंदर तक पहुंचने में वो कैसे काम रही, इतनी बड़ी सुरक्षा चूक कैसे हुई, विस्फोटक अंदर ले जाने में वो सफल कैसे रहे, चाहे वो एक कैनिस्टर ही हो, उससे धुआं ही निकला हो थोड़ा सा, पर उसके अंदर कुछ एक्सप्लोसिव तो था। भाजपा के एक सांसद ने इन आरोपियों को एंट्री दिलाने में क्या मदद की, क्यों की और किन सवालों के जवाब अब एजेंसियों को भी देने होंगे, इन सब पर बात करेंगे। चलते हैं संसद भवन। आज 13 दिसंबर को संसद के शीत सत्र का एक और दिन शुरू हुआ। लोकसभा का रुख करते हैं। बंगाल से आने वाले भाजपा सांसद खरगेन मुर्मू बोल रहे थे, अपनी बात रख रहे थे। स्पीकर की कुर्सी पर मेरठ से आने वाले सांसद राजेंद्र अग्रवाल बैठे हुए थे। तभी खरगेन मुर्मू के पीछे की ओर मौजूद विजिटर गैलरी में से एक शख्स ने हाउस के अंदर कूदने का प्रयास किया। अगर आप संसद की कार्रवाई को ध्यान से देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि विजिटर गैलरी कुछ ऊंचाई पर होती है और गैलरी के चारों ओर बैरिकेडिंग भी होती है। तो इस शख्स गैलरी की ये बैरिकेडिंग लांघकर चंद सेकंड लटका रहा और फिर कूद गया वहां से। उसके पीछे एक दूसरे शख्स ने भी ठीक यही काम किया और गैलरी में वो भी कूदा। इसके बाद दोनों सांसदों वाली बेंच पर चढ़ गए। ध्यान रहे कि ये वो वाली साइड थी जहां ज्यादातर विपक्ष के सांसद बैठते हैं। अब तक लोकसभा में हल्ला मच चुका था। एक के बाद एक दोनों बेंच पार करते गए। सांसदों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। इधर मार्शल ने चेयर पर बैठे राजेंद्र अग्रवाल के कान में संदेश दिया। राजेंद्र अग्रवाल ने तुरंत हाउस स्थगित कराने की सूचना जारी कर दी, क्योंकि ये रूल है, जब तक चेयर अडजन न करे तब तक अडजन हो नहीं सकता है। अब इसके बाद सदन का वीडियो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जानकारी जरूर बाहर आई। बेंच पर चढ़े दोनों लोगों को सांसदों ने चारों ओर से घेर लिया। घेरे जाते ही दोनों लोगों ने अपने जूते से एक कैन निकाला और उसे खोल दिया। खोलते ही कैन से पीले रंग का धुआं निकलने लगा। ये दृश्य डीएम के सांसद डॉक्टर सेंथिल कुमार ने ट्वीट भी किया। आपको इस तस्वीर में जो पीला धुआं दिख रहा है वही संसद में उत्पात मचाते दोनों लोगों की एक मोटा माटी लोकेशन है। सांसदों ने फिर उन्हें घेर लिया। सांसदों ने उन्हें भरसक कूटा भी। बेंचों पर चढ़ चढ़कर मारा गया। इस घटना ने हमें यह भी बताया कि संसद में बैठने भर से कोई संसदीय हो जाए ये बहुत जरूरी भी नहीं है। यदि ऐसा होता तो सांसद उसे पकड़कर सीधे मार्शल या एजेंसीज के हवाले करते, जिनका ये काम है। कूटना भी अगर किसी का काम है तो वो सांसद तो नहीं है। बहरहाल पिटाई के बाद सांसदों और मार्शलों की मदद से इन दोनों लोगों को हिरासत में लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस मौके पर बिजनौर से आने वाले बसपा सांसद मलूक नागर भी मौजूद थे। उन्होंने भी बल का प्रयोग करते हुए दोनों लोगों को पकड़ने की कोशिश की। उन्होंने घटना के बारे में क्या बताया, सुनिए। जैसे ही हमारा पूरा प्रोसीजर चल रहा था 0 आवर का, तो पिछली तरफ धड़ाम जैसी आवाज आई। मैंने कहा क्या हुआ, तो जहां मेरे बराबर में दर्शक दीर्घा है उसमें से लगा कोई गिर गया, ये किसी ने धकेल दिया, ये कोई रपट करके गिर गया। इतने ही में देख ही रहे थे उधर, तो ऊपर से एक और कूदा। तो जैसे ही दूसरा कूदा तो साफ लग गया कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, और वो उठ करके जहां से निकल के भाग सकते हैं वहां कर नहीं गया। जहां सीटें होती हैं एमपीओ की उसके ऊपर जंप फिर जंप फिर जंप, इस तरीके से भागा। तो उधर से हनुमान बेनीवाल और इधर से मैं और कई एमपी भागे। तो जैसे ही उसने जूता निकाला हल्का सा झिझक सी आई, पर एकदम जोर से पकड़ा उसको जूता पर, जब तक वो निकाल चुका था। और 4-5 एमपी आ गए और उसे पूटना शुरू करा। जब तो ये लग रहा था सिर्फ कि आज इसने हम मार दिए, और मारते समय या तो इसको मारो या इस पे कोई हथियार हो तो उसे ना निकाल ले, इसे दबोच लो, उस नियत से। इतने ही में थोड़ी सी देर बाद कुछ सिक्योरिटी वाले आ गए और उसे पकड़ा। और जब ऊपर से कूदे थे वो, तो वहां जो एक लेडी थी सिक्योरिटी की जो डॉक्यूमेंट जाकर के पटल पे रखती है, उसके ऊपर या तो कूदा या धक्का दिया। वो बेहोश सी पड़ी और वो जब बाद में दिखा तो रो रही थी, बहुत जोर जोर से आंसू आ रहे थे। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। घटना के बाद सभी सांसद बाहर आ गए। इस घटना को लेकर उन्होंने अपनी टिप्पणियां की। सत्ता पक्ष के लोगों ने घटना की आलोचना की, विपक्ष के लोगों ने सुरक्षा पर सवाल उठाए। दर्शक दीर्घा से 2 लोग कूदे नीचे, फिर वो भागने लगे। माननीय सांसद जो थे तुरंत उन्होंने भी घेरा, उसको पकड़ा। तब तक उन्होंने जूता के अंदर से कुछ निकाल करके वो गैस जो होता है कलरफुल धुआं छोड़ने लगा। कोई डेंजरस कुछ नहीं था, लेकिन चिंता के विषय ऐसा सामग्री लेके अंदर आ गए, ये चिंता की विषय है। ऐसा ना हो इसलिए सतर्क रहना पड़ेगा, सबको टेस्ट करना पड़ेगा। तो कोई जस्ट न्यूज बनने के लिए, कोई दृष्टि आकर्षण करने के लिए उसे किए थे, देखने से लगा। बाकी दोनों को पकड़ के मार्शल ले गए बाहर। लोग यहाँ पे आते हैं, विजिटर्स हो चाहे रिपोर्टर्स हो, बिकॉज वी डोंट नो कि किसी के टैग्स नहीं है रिपोर्टर्स के। सो एवरीबडी इज लाइक एक दूसरे से टकराते हुए जाते हैं। तो आई थिंक सो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। आज हम याद किए
पुष्पार्पण किए और आज ही नया सदन में इस तरीके की हमला हुई। हमला मतलब जो भी हो, लेकिन ये तो मुझे लगता है कि चूक तो है कहीं ना कहीं। लेकिन इस घटना का एक और हिस्सा था जो संसद के अंदर नहीं बाहर घट रहा था। दो लोग संसद के बाहर यही काम कर रहे थे, एक पुरुष एक महिला। दोनों ने मीडिया के कैमरों के सामने चीखते हुए पीले गैस वाली कैन खोल दी। पुलिस वहीं मौजूद थी, तुरंत इन्हें हिरासत में लिया गया। देखिए ये वीडियो। इस घटना के समय इंडिया टुडे की रिपोर्टर मिलन शर्मा संसद में ही मौजूद थी। सुनिए उनसे घटना का सटीक ब्यौरा। आज सुबह 2 ऐसे हादसे हुए संसद के आसपास, जिसको लेकर एक बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच को कहा जा रहा है। पहला जो हादसा हुआ वो सुबह लगभग 11:30 बजे के बाद हुआ, जहां पर 2 व्यक्ति कलर बॉम्ब्स लेकर संसद भवन के बाहर की तरफ, ट्रांसपोर्ट भवन की तरफ उन्होंने हंगामा किया। पहला ये अटेम्प्ट था, उसमें जो अमोल एक व्यक्ति है और नीलम, जो नीलम हरियाणा से है और अमोल महाराष्ट्र से है, उनको पुलिस ने गिरफ्त में लिया। उसके बाद क्या होता है कि जब 1 बजे के करीब लोकसभा की कार्रवाई स्थगित होने वाली होती है, उससे जस्ट पहले एक स्पीच चल रही होती है। उसमें जो एक ब्लू जैकेट में आपको विजिटर्स गैलरी से एक व्यक्ति आगे बेंचेस पर कूदता हुआ दिखाई देता है। उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, उसका नाम सागर शर्मा है और एक और जो व्यक्ति है उनके साथ वो मनोरंजन है। उन दोनों ने अंदर संसद के पीले और जो है पिंक कलर के जो कलर बॉम्ब्स है वो छोड़े अंदर गैस के, और संसद में अफरा तफरी मच गई और उसके बाद तुरंत ही कार्रवाई स्थगित कर दी गई। वहां से सबको निकाल बाहर किया गया। अब आप देखिए कि जो पहले 2 लोग थे संसद के बाहर, उनको तो पकड़ ही लिया गया था, लेकिन इससे पहले भी आप देख रहे हैं कि जो कार्रवाई हो रही थी, वो कार्रवाई जिस तरीके से हो रही थी उसको लेकर कई सवाल अब खड़े हो जाएंगे। हिरासत में ले गए चारों लोगों को ले जाया गया पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने। उनसे पूछताछ शुरू हुई। कुछ जानकारियां सामने आ गई। सबसे पहले संसद के अंदर के 2 लोगों की बातें, दोनों के नाम बताए जा रहे हैं, ये सागर शर्मा और मनोरंजन। अब आगे की कहानी जानने के लिए पहले कुछ नियम जान लीजिए आप। संसद में संसदीय कर्मचारियों और सांसदों के अलावा अगर किसी को एंट्री लेनी है तो उन्हें एक विजिटर पास बनवाना पड़ता है और इस पास के लिए आपको एक फॉर्म भरना होता है और किसी सांसद की स्वीकृति चाहिए होती है कि ये बोलेंगे तब आपको एंट्री मिलेगी। इस स्वीकृति के बाद आपका पास अप्रूव होता है। फिर आप इस पास को लेकर संसद जाते हैं। वहाँ पास को जांचा जाता है कि आप फर्जी तो नहीं लेके आ गए। आप आधार कार्ड लेकर जाते हैं और आपकी जांच की जाती है, फ्रिस्किंग की जाती है, यानी महिला और पुरुष सिपाही लोगों की हाथों से टटोल कर जांच करते हैं। ये जांच विजिटर की ही नहीं सांसदों की भी होती है, क्योंकि एक बार हमला पहले भी हो चुका है, आप याद कीजिए। विजिटर कोई भी विस्फोटक और धारदार हथियार तो छोड़िए, अपना पेन भी नहीं ले जा सकते हैं अंदर, फोन भी नहीं ले जा सकते। फ्रिस्किंग के बाद डेसिग्नेटेड विजिटर दीर्घा में ले जाया जाता है जो आया है वहां देखने के लिए, और वहां बैठा दिया जाता है और आप संसद की कार्रवाई 1 घंटे तक लगातार देख सकते हैं। तो जब सागर शर्मा को अरेस्ट किया गया तो उससे पूछताछ हुई। सामने आया उसका विजिटर पास, उस पर लिखा हुआ था उस सांसद का नाम जिन्होंने उसे अंदर आने की परमिशन दिलवाई थी। मैसूर के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रताप सिम्हा का नाम था। उनकी अनुशंसा पर ही सागर शर्मा को अंदर आने की परमिशन मिली थी, जिसके बाद उसने उत्पात मचाया। प्रताप सिम्हा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात कर अपनी सफाई भी पेश कर दी है। सफाई में उन्होंने क्या कहा ये बात अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक बात तो साफ है कि सत्ताधारी पार्टी के एक सांसद के बुलावे पर कुछ मेहमान संसद में आए और उन्होंने जो किया वो आपने देखा। सागर शर्मा के घर की भी कहानी सामने आई है। उसका परिवार लखनऊ के आलमबाग में किराए पर रहता है। पिता पेशे से बढ़ई का काम करते हैं और सागर खुद लखनऊ में बैटरी रिक्शा चलाता है। 2 दिन पहले वो घर से ये बोलकर दिल्ली के लिए निकला कि उसे विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेना है। सुनिए सागर की माता ने क्या कहा। वही जो बताया, दोस्तों के लिए गया था कि दोस्तों के पास जा रहे हैं धरना प्रदर्शन के लिए। हाँ, इसी के लिए बताया। पैसा वैसा कुछ बताया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, तो कब से गया है यहाँ से? कितने दिन हो गए? अरे अभी 2 ही दिन तो हुए हैं। अभी तो बताया आपको 2 दिन हुए हैं। किस तरीके की एक्टिविटी में रहा है? कभी इस तरीके से हमला किया है? कभी ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं। पुलिस का कोई केस?
कभी नहीं ऐसा, यहाँ सब जानते हैं, कभी हुआ ही नहीं ऐसा। सब वो आपको पता है कि पार्लियामेंट पर जो एक हमला हुआ है उसमें वो पकड़ा गया है। अब ये आप बता रहे हैं तो हमको पता है, हम तो खुद ही भौचक से हो रहे हैं एकदम से। अब बात आती है बाहर पकड़े गए लोगों की। उनके नाम सामने आए हैं। पहला नाम है नीलम सिंह का, महिला का, और अमोल शिंदे जो पुरुष था साथ में। जब पुलिस ने नीलम और अमोल को हिरासत में लिया तो कुछ मीडियाकर्मी नीलम के पास पहुंचे, उससे जानकारी निकालने की कोशिश की। पुलिस की हिरासत में जाने के पहले नीलम ने कहा कि वो किसी संगठन से जुड़ी हुई नहीं है, वो एक आम नागरिक है, स्टूडेंट है और सरकार उसकी आवाज नहीं सुनती। सुनिए। ये जो तानाशाही हो रही है ना, जो हमारे अधिकारों को खत्म किया जा रहा है, जनता की आवाज को नहीं सुना जा रहा है। मेरा नाम नीलम है और हर बंदा हमारी जो हम जो आम जनता है, ये सिर्फ हमारी भारत सरकार है जो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं। हम अपने हकों की जो बात करते हैं, लाठीचार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं था। कोई वजह है किसी संगठन से? आप नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। हरियाणा की रहने वाली नीलम की मां का बयान भी आया, सुनिए उन्होंने क्या कहा। नीलम के बारे में आपको जानकारी मिली है कुछ? कहाँ पे है? अच्छा, हमने इसमें भाई ने देखी है टेलीविजन में। क्या बताया फिर भाई ने? भाई ने बोली माँ नीलम इसमें आ रही टेलीविजन में। अच्छा, और कुछ नहीं बताया? तो नीलम में वहाँ हिसार में क्या करती है? पता है। कितने समय से? पूछती 5 महीने हो गए। आज भी आपकी बात हुई थी नीलम से? हाँ, डॉक्टर कहते जिद हुई। कुछ और जानकारियां सामने आई, जैसे संसद के बाहर से पकड़े गए नीलम और अमोल के पास मोबाइल फोन नहीं था। इनके पास किसी भी तरह का पहचान पत्र और बैग तक नहीं बरामद हुआ। दोनों का दावा था कि ये दोनों खुद संसद भवन पहुंचे। और फिर कुछ जानकारियां और सामने आई, जैसे अंदर मौजूद दोनों आरोपी बाहर के दोनों आरोपियों से परिचित थे। इनके अलावा एक फौरी अपडेट ये भी है कि ये जो 4 हैं, इनके अलावा और लोग इस घटना के प्लान में शामिल थे। सभी एक दूसरे से सोशल मीडिया पर मिले थे, वहीं से इनकी जान पहचान हुई। ये घटना से पहले सभी गुरुग्राम में किसी ललित झा नाम के व्यक्ति के घर पर रुके थे। वहां पर उन्होंने इस योजना पर काम किया कि वो लोकसभा को स्टॉर्म करेंगे। फिर आज की घटना सामने आ गई। हम एक बात आपको बिल्कुल सफाई से बता दें, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एंटी टेरर यूनिट इस केस की जांच कर रहे हैं और ये जो जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं वो एकदम फौरी तौर पर इंडिया टुडे और आज तक के पत्रकारों के जरिए आई जानकारियां हैं। संभव है कि समय बीतने के साथ इन जानकारियों में कोई बदलाव हो या कोई परिष्कार हो। जांच और पूछताछ अभी भी जारी है। हमने आपको बताया कि घटना के दरमियान संसद की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया था। कुछ देर बाद संसद की कार्यवाही शुरू हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने घटना पर बयान जारी किया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जो घटना शून्यकाल के समय घटित हुई थी, उस घटना की लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन जो हम सबकी चिंता थी कि वह धुआं क्या था, वह अभी तक प्रारंभिक जांच में जो जांच की उसमें वह साधारण धुआं और सनसनी फैलने वाला धुआं था। इसलिए उस धुएं की कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं, उसकी प्रारंभिक ठीक से जांच कर ली गई है। दोष कोई किसी को नहीं दे रहा, दोष किसी का नहीं। सारी घटना की प्रारंभिक जांच आई है, लेकिन अंतिम जांच आएगी जब मैं सदन को सारी चीज अभी अवगत करा दूंगा। उस समय जो आपकी चिंता है वो पूरे सदन की चिंता है। मैं आपकी चिंताओं को, सदन के कांग्रेस दल के नेता की चिंता को, सत्ता पक्ष के लोगों की चिंता को, सबकी चिंता को समझता हूं। और इस विषय पर हम सदन के चलने के अभी 1 घंटे 2 घंटे बाद सब लोग बैठेंगे और जो कई बार अपन ओपन हाउस में अपने सदन की चर्चा करना ठीक नहीं है। आप सबको मैं बुला रहा हूं और आपकी सबकी चिंताओं को हम लेकर किस तरीके से और बढ़िया इंतजाम कर सकते हैं, जो आपके सुझाव हों उन सुझावों को माना जाएगा। ठीक, सबके सुझाव मानेंगे और सबके सुझाव पर अमल भी करेंगे। इसके बाद इस घटना को लेकर दोनों सदनों में बहस शुरू हुई। विपक्ष हमलावर था और ओम बिरला ये वादा कर रहे थे कि पुलिस की जांच में जो सामने आएगा वो हम आपको जरूर बता देंगे।
दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी उनसे मिलने पहुंच चुके थे और ओम बिरला ये भी ऐलान कर चुके थे कि कुछ दिनों तक विजिटर पासेस अब इशू नहीं किए जाएंगे, कुछ दिनों तक कम से कम। संसद में गहमागहमी बढ़ चुकी थी। सुनिए मिलन शर्मा को जो बता रही हैं संसद का माहौल। पहले तो लोकसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई और सांसदों ने इस पर आपत्ति जताई कि किस तरीके से ऐसी एक घटना दोबारा हो सकती है। 2001 में पार्लियामेंट बॉम्बिंग हुई थी, उसकी आज 12वीं जो है एनिवर्सरी कहिए वो आज याद की जा रही थी। जिस तरीके से पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी पर अटैक हुआ था, उसकी आज जो है यादगार की जा रही थी और उसी दिन ये होना एक बड़ी बात है। संसदों ने अपना विरोध इस पर दर्ज किया है और कहा है कि सिक्योरिटी पर्सनल और एजेंसीज को ढंग से पूरी जांच पड़ताल करने की जरूरत है इसके ऊपर। ये तो था पूरा मामला, लेकिन कुछ और सवाल हैं जो उठ रहे हैं और उठाए जाने चाहिए। जैसे किन सूरतों में सागर और मनोरंजन को दर्शक दीर्घा का पास दिया गया? क्या पास के लिए साइन करने वाले भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा ने इनके बैकग्राउंड की जानकारी हासिल की थी कि किसके फॉर्म पे साइन कर रहे हैं? पास लेकर गए लोगों की जांच ठीक से क्यों नहीं की गई? वो कैनिस्टर अंदर कैसे लेके गए? विजिटर गैलरी के पास सुरक्षा की क्या व्यवस्था थी? कैसे इन दोनों को सांसदों के बीच कूदने से रोका नहीं जा सका? जिस समय सागर और मनोरंजन उत्पात कर रहे थे उस समय मार्शल और बाकी सुरक्षाकर्मी कहाँ थे? ये सवाल तब और वाजिब हो जाते हैं जब आपको पता चलेगा कि संसद की सुरक्षा कैसे होती है। संसद भवन में 3 लेयर की सुरक्षा होती है। सबसे बड़ा लेयर जो है, जो पार्लियामेंट की जो इमारत है उसके सिक्योरिटी, उस पूरे कैंपस को सिक्योर करने का काम करता है पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप। ये सीआरपीएफ का एक अंग है, वहीं से पूरी स्टाफिंग आती है। लेकिन ये सीआरपीएफ की बाकी यूनिट्स और बटालियंस की तरह बाकी ड्यूटीज नहीं करते हैं। ये ग्रुप सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट की सुरक्षा करता है। इसके बाद संसद की सुरक्षा का जिम्मा जॉइंट सिक्योरिटी सेक्रेटरी के पास होता है, जो कि पूरे परिसर की सुरक्षा के लिए इंचार्ज होते हैं। पार्लियामेंट सिक्योरिटी ग्रुप लोकसभा अलग है और पार्लियामेंट सिक्योरिटी ग्रुप राज्यसभा अलग है। इसके बाद दोनों जो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनकी अपनी अपनी पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस भी होती है। ये सारी एजेंसियां सत्र से पहले सिक्योरिटी सिचुएशन को रिव्यू करती हैं और सिक्योरिटी के लिए अगर कोई कदम बढ़ाना होता है तो उसे बाकायदे जॉइंट सेक्रेटरी सिक्योरिटी के लिए भेज दिया जाता है उनके अप्रूवल के लिए। इन सारी एजेंसियों के अलावा आईबी का अलग रोल होता है, दिल्ली पुलिस का रोल होता है, जिनके ज्यूरिसडिक्शन में संसद भवन बना हुआ है। जो अन्य एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां, उन सब का इनपुट भी एक साथ फ्यूज़ किया जाता है। मल्टी एजेंसी एफर्ट होता है संसद को सिक्योर करने में। नई संसद भवन बनने के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आधा दर्जन से ज़्यादा बैठकें हो चुकी हैं। इसके साथ ही इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी प्लान भी तैयार किया जा चुका है। फिर भी ये घटना घट गई। आप सुनिए इंडिया टुडे के पत्रकार हिमांशु मिश्रा को, जो घटना के समय संसद के अंदर और बाहर हर मौके पर निगाह बनाए हुए थे। सुरक्षा और उसके रिव्यू को लेकर क्या जानकारी साझा कर रहे हैं, आप सुन लीजिए। संसद भवन के आसपास जो है, वो दिल्ली पुलिस उसको कवर करती है, सीआरपीएफ उसको कवर करती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस कवर करती है। अंदर जो है वो संसद भवन की खुद की सिक्योरिटी के जो लोग हैं, वार्डन वॉच हैं या अन्य सिक्योरिटी कर्मी हैं, वो होते हैं। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के लोग भी होते हैं जो फ्रिस्किंग करते हैं वहां, और फ्रिस्किंग के बाद ही सबको जो है अंदर जाने दिया जाता है। मार्शल्स जो हैं वो 3 लेयर में होते हैं। एक, जब वार्डन वॉच वाले खड़े होते हैं मेन बिल्डिंग में, आप एंटर करेंगे वहां, और उसके बाद आप चाहे प्रेस गैलरी जाइए या प्रेस गैलरी में जाएं, या फिर आप किसी मंत्री के यहाँ जाए, तो वार्डन वॉच जगह जगहों पे रहते हैं। हर गेट के ऊपर जो है वार्डन वॉच वाले रहते हैं। साथ ही साथ सदन के, आप प्रेस गैलरी के लिए जा रहे हैं, विजिटर गैलरी के जा रहे हैं, तो वार्डन वॉच वाले आपके ऊपर नजर रखते हैं कि आप सही जगह जाएं और जो टाइम ड्यूरेशन है उतने ही टाइम तक आप सदन में रहें अगर आप विजिटर गैलरी में हैं, क्योंकि 1 आवर से ज्यादा समय का नहीं दिया जाता है। लेकिन सिक्योरिटी लेयर जो है, आर्म्स के साथ बहुत कम लोग जो है संसद भवन में आ सकते हैं। ये एक बड़ी चीज है, क्योंकि सीआईएसएफ, सीआरपीएफ के गार्ड्स जो हैं वो पार्लियामेंट के मेन गेट पे तो मिलेंगे आपको, जहां से आप एंटर कर सकते हैं। शार्दुल गेट है, गरुड़ द्वार है, मकर द्वार है, हंस द्वार है, यहाँ पे वो लोग खड़े होंगे। लेकिन अंदर आप आर्म्स के साथ सिक्योरिटी अमूमन नहीं दिखाई देती है। एक चीज ये है। और उसके बाद वार्डन वॉच पूरी तरीके से रहते हैं, सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी। ये चीज है। संसद में आज हुई ये घटना 2 और बिंदुओं से जरूरी है। पहला है पन्नू की धमकी। अमेरिका निवासी खालिस्तानी चरमपंथी गुरपतवंत सिंह पन्नू को कुछ दिनों पहले अमेरिका में मारने की कोशिश हुई। इल्जाम लगा भारत सरकार से जुड़े किसी अनाम व्यक्ति पर, और एक और भारतवंशी है निखिल गुप्ता, इन 2 लोगों पे। इन्होंने पन्नू को मारने की सुपारी दी।
पंटर हायर किया लेकिन पकड़ा गया और प्लान फेल हो गया। जब ये प्लॉट ओपन हो गया तो पन्नू ने कहा कि वो 13 दिसंबर को संसद पर हमला करेगा। 13 दिसंबर क्यों? क्योंकि इसी तारीख में इस घटना के जरूरी होने का दूसरा पॉइंट छुपा हुआ है। 13 दिसंबर की तारीख को ही संसद पर हमला हुआ था, असली आतंकवादी हमला। साल था 2001, शीतकालीन सत्र चल रहा था जब संसद में सफेद एम्बेसडर कार में हथियारबंद 5 आतंकवादियों का एक जत्था घुस आया। इस जत्थे ने फायरिंग शुरू की। प्लान था संसद के अंदर घुसकर सांसदों को निशाना बनाने का, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें रोक दिया। इस हमले में सुरक्षा बलों से जुड़े 9 लोगों की जान गई थी, शहीद हुए थे वो, और 5 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया था। आप सुनिए क्राइम पत्रकार शमशेर खान को जो इस घटना के बारे में बता रहे हैं। 13 दिसंबर 2001 की बात थी। तब भी ये विंटर सेशन चल रहा था पार्लियामेंट का, और उस दिन कुछ बहस चल रही थी जिसकी वजह से हंगामा हो रहा था। तो लोकसभा अध्यक्ष ने 40 मिनट के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी थी, और उसके बाद लगभग 11:29 पर अचानक एक सफ़ेद एम्बेसडर कार जिस पर एक MP का स्टिकर लगा हुआ था, वो गेट नंबर 1 से संसद भवन के अंदर दाखिल होती है। इत्तेफाक से जब ये संसद स्थगित हुआ तो प्राइम मिनिस्टर उस वक्त थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो लीडर ऑफ अपोजिशन थी सोनिया गांधी, ये लोग अपने घर चले गए थे। लेकिन लोकसभा के अंदर होम मिनिस्टर लालकृष्ण आडवाणी, वाइस प्रेसिडेंट कृष्णकांत शर्मा, उनके साथ करीब 200 लोग, 200 सांसद मौजूद थे। तभी ये एम्बेसडर कार आई और सीधे जाकर वाइस प्रेसिडेंट की जो कार थी, वाइस प्रेसिडेंट निकलने वाले थे, उनसे जाकर टकरा गई। टकराने के बाद अब उसकी कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि वो ना आगे गाड़ी जा सकती थी ना पीछे। उसके अंदर बैठे थे 5 लोग, 5 के हाथों में AK-47, पीछे पिट्ठू बैग, हथगोले थे जिसमें। तभी सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट के जो सिक्योरिटी के लोग थे, उन्होंने जब हथियार देखा तो गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही आतंकवादियों ने गोली चलाई और पहले जो 4 CRPF के जवान थे वहाँ पर, वो शहीद हो गए। तब तक गोली की आवाज़ पार्लियामेंट के अंदर लोगों को लग रहा था कि पटाखे छूट रहे हैं। फिर पार्लियामेंट सिक्योरिटी को लगा, उन्होंने फ़ौरन होम मिनिस्टर को बताया, MPs को कहा कि कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। इस दौरान में अफरा तफरी बाहर मची हुई थी। जो आतंकवादी थे उनका मकसद था किसी तरह से मेन पार्लियामेंट के अंदर दाखिल होना, जहां तमाम बड़े पॉलिटिशियन बैठे हुए हैं, MP बैठे हुए हैं, और फिर उनको बंधक बनाना। क्योंकि उनके जो बैग थे उसके अंदर से बाद में बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स निकले थे, तो इससे अंदाज़ा था कि वो कई दिनों की प्लानिंग करके आए, बंधक बनाते, फिर अपनी डिमांड रखते। ये बात पार्लियामेंट के सिक्योरिटी स्टाफ को पता चल गई थी कि इनका मकसद अंदर जाना है। उन्होंने अब उन्हें एक तरफ घेरना शुरू किया। इधर आतंकवादियों की हालत देखकर ये लग रहा था कि उन्होंने बाहर तो रेकी की, अंदर का उन्हें पता नहीं किस गेट से कहाँ जाना है। तो सिक्योरिटी गार्ड ने उनको फिर फायरिंग करते हुए एक कोने में ले जाने की कोशिश की, गेट नंबर 11 की तरफ, और इसी दौरान में गोली चलती रही और एक एक कर 5 आतंकवादी मारे गए। जब वो मारे गए, बाद में जिस एम्बेसडर कार की तलाशी ली गई तो पता चला कि उस एम्बेसडर कार के अंदर 30 किलो RDX था, और उनका मकसद था पार्लियामेंट को उड़ाना। अगर वो 30 किलो RDX ब्लास्ट हो जाता, आधा पार्लियामेंट उड़ जाता। लेकिन हुआ यह कि उस जो पूरी वायरिंग थी, छत से लेके नीचे बेस पे कार के एम्बेसडर, वो जब वाइस प्रेसिडेंट की गाड़ी से ये कार टकराई तो उसकी वायरिंग, जो तार थे, कुछ टूट गए। रिमोट ने काम नहीं किया, उन्होंने दबाया लेकिन ब्लास्ट हुआ नहीं। तो बहुत बड़ी बात थी उस वक्त कि ये नाकाम रहा, वरना जैसा कि तमाम उस वक्त एक्सपर्ट ने कहा था, आधा पार्लियामेंट उड़ जाता। और इत्तेफाक से मैं उस वक्त वहीं था पार्लियामेंट के बाहर, और लगातार इस चीज़ की कवरेज की थी। बाहर में लगातार हैंड ग्रेनेड के फटने के, गोलियां चलने की ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे हम लोग बॉर्डर पे खड़े हैं। लेकिन शाम होते होते क्लियर हो गया कि 5 मारे गए। फिर भी डर था कि कहीं उनके बॉडी पर वो मतलब आत्मघाती तो नहीं है, बॉम्ब तो नहीं है। जब सब क्लियर हो गया तो फिर उसको क्लियरेंस दी गई। बाद में फिर जाँच हुई, अफजल गुरु और बाकी लोगों के नाम आए। इसी मामले में अफजल गुरु को फांसी भी हुई। फिर पता चला कि ये लोग एक सेकंड हैंड एम्बेसडर कार पे MP का स्टिकर लगाकर पार्लियामेंट के अंदर दाखिल होने में कामयाब रहे थे। हालांकि उस वक्त इतनी सुरक्षा नहीं थी। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि क्या ये सुरक्षा में चूक नहीं। हाई अलर्ट के एक से ज्यादा कारण होते हुए भी 2 लोग संसद में कलर बॉम्ब लेकर के घुस गए, कैनिस्टर लेके घुस गए। भले ही वो एकदम तुच्छ सा और हार्मलेस हथियार था, किसी को चोट नहीं आई है, लेकिन है वो एक छोटा मोटा विस्फोटक ही, उसी से फ्यूज दगता है। देश को सवालों के जवाब मिलने चाहिए, और जवाब मिलेंगे जांच से। एक्सपर्ट से सुनिए जांच की दिशा कहां जा रही है। भारत की संसद पर 22 साल बाद फिर से एक बड़ी सुरक्षा चूक हुई है। इस बार 2 लड़के दर्शक दीर्घा के जरिए संसद तक पहुंचते हैं। यह स्थिति तब है जब अभी 6 दिन पहले खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने संसद पर हमले की धमकी दी थी।
आज वही वो तारीख है 13 दिसंबर, जिस पर जब 2001 में इसी तारीख में घटना हुई थी जब आतंकियों ने हमला किया था। अब उसी तारीख पर ये जो घटना हुई है उसको लेकर के पूरे देश की जो तमाम जांच एजेंसियां हैं वो अलर्ट पर हैं। इन दोनों आरोपियों के बैकग्राउंड की जांच हो रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि किसी भी जो हमारे देश में जिस तरह की जो प्रतिबंधित एजेंसियां हैं जिनके साथ कोई लिंक हो सकता है या फिर पन्नू के साथ लिंक हो सकता है, वो तमाम इस चीज़ को जांच की जा रही है। कहीं इनका बैकग्राउंड देखा जा रहा है कि कभी इनके बैकग्राउंड में कभी कोई क्राइम या कोई इस तरह की साजिश की कोई जानकारी तो नहीं है। तमाम एजेंसियों की जांच में अभी तक दोनों जो मुख्य आरोपी हैं उनका कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं मिला है। लेकिन यही सवाल करता है कि जब क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है तो इस साजिश को उन्होंने कैसे अंजाम दिया। उम्मीद है कि घटना का सच जल्द सामने आएगा और देश के संसद की पारदर्शिता और सुरक्षा और पक्की होगी। आज के शो में इतना ही। अपना और अपने को ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि। आप ललन टॉप का अगला वीडियो देखें उससे पहले एक जरूरी सूचना है। सफाई के शहर इंदौर में फिर हिस्सा बनिए लिट चौक का। ललन टॉप है लिट चौक का ऑफिशियल मीडिया पार्टनर। हिस्सा लेने के लिए पहुंचिए 15, 16 और 17 दिसंबर 2023 को इंदौर के गांधी हॉल। यहाँ मिलेंगी एक से बढ़कर एक हस्तियां, जाने माने नाम, जिन्हें आप देखेंगे, सुनेंगे और उनसे बहुत कुछ सीखेंगे भी। तो इंदौर कर रहा है इंतजार। हिस्सा बनिए लिट चौक का।